राधे कृष्ण साथियों, कैसे हो आप? अच्छे होंगे, सुखी होंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथियों, जो आपके बड़े बूढ़े हैं, जैसे नहीं रहते हैं, जो वो उन्हें पितृ कहा जाता है, जो चले जाते हैं इस दुनिया से, तो आपको पितरों के लिए क्या करना है? अमावस्या के दिन 7 मई की अमावस्या है साथियों। आप पितरों की शांति के लिए क्या करें? आपको 14 वाले दिन एक को कलश लेना है साथियों। आपको दक्षिण दिशा में वो कलश रख दें। 14 की रात को रखना है साथियों। आपको दक्षिण दिशा में वो कलश भर के रखें साथियों। कलश के ऊपर जो मिट्टी की छोटी सी कटोरी आती है, उसमें आप चावल भर के रखें साथियों। ये पितरों की शांति के लिए है साथियों। उपाय करेंगे तो बहुत जबरदस्त और बहुत फायदा भी देता है। जो आपने दक्षिण दिशा में कलश भर के रखा है पानी का, एक दीपक जलाएं साथियों। रात के समय रखना है वो पानी, और चावल रखने हैं उसके ऊपर। सुबह सुबह मावस वाले दिन साथियों उसकी आपको खीर बनानी है। जो छोटा सा कलश होता है वो पानी चढ़ा दें और थोड़ा सा उसमें दूध डाल दें, और आपको वो चावल डालने हैं। चावल उतने ही रखें जितनी आपकी खीर में ज़रूरत हो। तो उसके आपको जो दक्षिण दिशा में आपने रखे हैं चावल, और आपने पानी भर के कलश रखा है, छोटा कलश दक्षिण दिशा में अपने मकान की, और वहाँ पे आपको एक दीपक जलाना है घी का। तो आपको 14 की रात को करना है, और आपको मावस की सुबह सुबह उसकी खीर बनानी है। खीर बनानी है साथियों। और आपको गाय का उपला लेना है सूखा हुआ, उसके ऊपर आपको जोत करनी है साथियों। जोत करते समय ध्यान रखें कपूर ना डालें उसमें जब आप दीपक जलाकर आपको उसमें जितने सदस्य हैं सबके नाम की 2-2 जोड़े लौंग के डालने हैं। और जो खाना बनाया है आपने, खीर पूरी बनाई है, सब्जी बनाई है, थोड़ी थोड़ी उसमें से रोटी तोड़कर डालनी है। उसके आपको घी डालना है। घी की जोत जब आ जाए साथियों, घी का छींटा लगाना है। जो दीपक जलाते हैं आप, दीपक में से ऐसे इस उंगली से आपको छींटा लगाना है अंगारी के ऊपर। तो जब जोत आ जाए तब आपको रोटी का भोग लगाना है, और चारों तरफ आपको लोटे से भरा हुआ पानी फेरना है ऐसे करके। दक्षिण दिशा में मुंह करके आपको ये उपाय करना है साथियों। देखना, आपको आपके घर में कलेश होते हैं, घर में लड़ाई होती है, या कोई काम नहीं बनता है, पितृदेव आते हैं आपकी सहायता करने साथियों। देखना, आपके काम अवश्य होने लगते हैं। ये उपाय कौन करे? घर की लेडीज करें साथियों। जो घर के अगर लेडीज नहीं है, किसी की कोई वजह से लेडीज बाहर रहती हैं, तो घर का जो बड़ा मुखिया है वो भी कर सकता है साथियों। क्योंकि जो घर की काराधारी है, जो घर की लेडीज है या घर का जेंट्स है, जो घर का मुखिया है, वो इस उपाय को करता है, बहुत ज़्यादा अधिक लाभ होता है। घर के जो बच्चे होते हैं वो भी कर सकते हैं, जो घर के पोते हैं वो भी कर सकते हैं साथियों इस उपाय को। इस उपाय के करने से साथियों, एक तो आपके घर में से लड़ाई दूर दूर तक चली जाती है, छूमंतर हो जाती हैं, घर में कलेश नहीं रहता है, घर में बरकत बनी रहती है साथियों। क्योंकि साथियों पितृ जो होते हैं आपकी हमेशा सहायता करते हैं। आप कहीं जा रहे हैं, आपकी दुर्घटनाओं से बचाव होता है साथियों। पितृ हमारी दुर्घटना से भी बचाव करते हैं साथियों। क्योंकि साथियों उनको जब तक भोजन नहीं मिलेगा, जैसे हमें बिना खाना खाए हमारे में शक्ति नहीं आती है, जैसे आप अगर व्रत रहते हैं या कुछ खाने को ना मिले तो आपके अंदर शक्ति आ ही नहीं सकती, आप खाट पर से उठ ही नहीं सकते, वैसे ही हमारे पितृ का हिसाब होता है साथियों। पितरों का हिसाब होता है, जब तक उनको भोजन नहीं मिलता है वो कैसे खड़े हो जाएंगे आपकी सहायता के लिए? जब भी तो खड़े होंगे जब उनको भोजन मिलेगा साथियों। जब उनको भोजन मिलेगा ही नहीं तो उनके अंदर कैसे शक्ति आएगी आपके खिलाफ लड़ने की, आपको बचाव करवाने की, आपकी सहायता करने की? साथियों शक्ति उनको तभी मिलती है, वो 1 महीने के लिए, हमें 1 महीने में एक बार अगर उनको भोजन खिला रहे हैं अग्नि द्वारा, तो हम क्या उसमें थोड़ा सा ही तो खर्चा है, वो भोजन हम फिर गाय को खिलाना है साथियों। जो भोजन उनके लिए निकाला है वो गाय को खिला दें या किसी पंडित को खिला दें साथियों। गाय की रोटी आपको 2 रोटियां या 2 पूरियां अवश्य निकालनी है साथियों मावस वाले दिन।
फिर आपको 8 पूरियां पंडित के घर देनी है या पंडित को खिला दे साथियों। तो हमें 1 महीने में एक दिन भोजन करवा दिया तो कौन सी बड़ी बात है साथियों। उन्हें मिलती है शक्ति लड़ने की, हमारे खिलाफ वो लड़ते हैं। कहीं हम बाहर जा रहे हैं, एक्सीडेंट होने की संभावना होती है साथियों, उससे जरूर हमें बचाते हैं वो। क्योंकि साथियों बिना शरीर में खाए शक्ति नहीं आती है। जैसे हम बिना खाए नहीं चल फिरते हैं, वैसे ही हमारे जो देवता होते हैं उन्हें भी प्यास लगती है, भूख लगती है, बिना खाए पिए वो नहीं आपकी सहायता करेंगे। क्योंकि साथियों घर के बाहर वो मावस के दिन पहरा देते हैं, आपके घर का पहरा देते हैं हमेशा। और मावस के दिन तो वो खाने के लिए आपके घर अवश्य आते हैं। आप खिलाओ ना तो आपकी गलती है साथियों, क्योंकि खाने के लिए वो जरूर आते हैं आपके घर मावस के दिन। तो वीडियो को विराम देते हैं साथियों, करना जरूर उपाय।